Hey guys, once again welcome at Coding Halt. आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस इन सी पार्ट 5। फंक्शंस चैप्टर का पार्ट 5 आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले आप प्रीवियस पार्ट्स देख लीजिए, तभी आपको पार्ट 5 बेहद अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में फंक्शन का टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड देख चुके हैं। आज हम देखेंगे फंक्शन का लास्ट टाइप, जो कि होता है टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। तो चलिए इसको देखते हैं लाइव कंपाइलर पे। लेट्स गो टू द टर्बो कंपाइलर। यहाँ मैं लिखता हूँ उस फंक्शन की कोडिंग जो कि हमें बनाना है टेक समथिंग रिटर्न समथिंग टाइप का। टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। चलिए अब लिखते हैं इस फंक्शन का कोड। जैसा कि ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हम इसका रिटर्न टाइप पहले से ही इंट लिख लेते हैं, इंट। और हम इस वीडियो में भी दो नंबर्स को ऐड करने के लिए फंक्शंस बनाएंगे। जैसे कि ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स भी लेगा, तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स मेन फंक्शन से लेगा, इंट ए कॉमा इंट बी, जिसे हम इंट ए और इंट बी में कॉपी करवा लेंगे। ये जो हम आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं किसी फंक्शन में, इसे बोला जाता है कॉल बाय वैल्यू। आपने कहीं ना कहीं ये सुना होगा कॉल बाय वैल्यू। इसे ही कहा जाता है कॉल बाय वैल्यू, जो कि हम आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे अदर वेरिएबल्स को लेते हैं। तो यही है कॉल बाय वैल्यू। अब हम लिखते हैं ऐड फंक्शन की कोडिंग। जैसा कि ए और बी मेन फंक्शन से रिसीव हो चुका है, तो अब हमें दोनों का सम करके रिटर्न करवाना है। तो हम यहाँ लिखते हैं इंट सी, और हम सी में रख देते हैं ए प्लस बी का सम, ए प्लस बी। और रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से हम रिटर्न करवा देंगे सी को। ये हमारा ऐड फंक्शन की कोडिंग बन के तैयार। जैसा कि हमने इसको मेन फंक्शन के बाद डिक्लेयर किया है, तो हमें यहाँ इसे ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट ऐड। ये मैंने ऐड फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब हम इसे मेन फंक्शन में कॉल करते हैं। सबसे पहले क्लियर स्क्रीन फंक्शन, इसके बाद अगर हमें ऐड फंक्शन से रिटर्न हुई वैल्यू को स्टोर करना है, तो हमें उसके लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था इंट एक्स। अब हम एक्स वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं ऐड। जैसा कि ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स लेगा, तो हमें इसे आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, जो कि हम 4,5 दे देते हैं ऐसे डायरेक्टली। और हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं एक्स की वैल्यू, प्रिंट एफ %d कॉमा एक्स। ये हमने एक्स की वैल्यू प्रिंट करवा ली। अब इसके बाद गेट सी एच, ये प्रोग्राम एंड। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। बट रन करने से पहले इसमें एक चेंजेस और करने पड़ेंगे। हमें यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स डिक्लेयर करते टाइम भी लिखना पड़ेगा। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि हम वेरिएबल्स के नाम ना लिखें, सिर्फ इंट कॉमा इंट लिख दें। इसे भी डिक्लेरेशन पार्ट कह सकते हैं। हम इंट ए और इंट बी की जगह सिर्फ इंट इंट लिख सकते हैं कि ये किस टाइप के आर्ग्यूमेंट ले रहा है, तो भी ये सक्सेसफुली वर्क करेगा। जैसे कि ऐड फंक्शन में हमने वैल्यू दी है 4 और 5, तो 4 और 5 का सम होना चाहिए 9। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है 9। थोड़ा सा और अच्छा सा इंटरफेस क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम ऑफ टू नंबर्स इज %d। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर दो वेरिएबल बनाएं। इंट हम लेते हैं y, जिसमें वैल्यू रख देते हैं 4, और कॉमा z, जिसमें वैल्यू रख देते हैं 5। और हम यहाँ पर
y और z को भी एज एन आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, y में जो वैल्यू रखी है 4 वो इस a नाम के वेरिएबल में कॉपी हो जाएगी, और z में जो वैल्यू रखी है 5 वो b नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। ऐसा हम इसलिए करते हैं कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, तो हमें इन्हें एज एन आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है। अगर आपको और बेहतर तरीके से जानना है तो आप इसकी प्रीवियस वीडियो देखिए, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो ये प्रोग्राम भी सेम वर्क करेगा। सम ऑफ टू नंबर इज 9, बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है। अगर हम इसे दूसरे तरीके से देखें, अब हम एक फंक्शन बनाते हैं कि हम सम भी प्रिंट करवा रहे हैं और किसी नहीं हम कैरेक्टर प्रिंट करवा लेते हैं, कैर सी, और हमने सी में असाइन कर दिया है वैल्यू कैपिटल एच, ये मैंने सी में असाइन कर दिया है। और अब हम इसे भी एज एन आर्ग्यूमेंट देंगे। हम कितने ही आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं एक फंक्शन में, कैर, और सपोज मैं कोई भी एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कैर डी नाम का बना लेता हूँ, और अब ये कैर डी में ये एच कॉपी हो जाएगा और मैं इसको इसी फंक्शन में प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट एफ %c कॉमा डी नाम के वेरिएबल में जिसकी वैल्यू रखी हुई है। अब यहाँ पे मुझे ऐड फंक्शन में एक और आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा जो कि है c, और यहाँ पर भी हमें यहाँ पे कैर लिखना पड़ेगा, कैर। तो ये फंक्शन एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा और दो नंबर्स को ऐड करेगा। ये देखिए स्क्रीन पर प्रिंट हो रहा है h सम ऑफ टू नंबर इज 9। अब h क्यों पहले प्रिंट हुआ, क्योंकि जब ऐड फंक्शन को हमने कॉल किया तो ये वाला प्रिंट एफ पहले चल गया, इसके बाद फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न करी, तो ये प्रिंट हुआ। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हम जो ऑर्डर यहाँ पर रखेंगे वेरिएबल्स का, वही ऑर्डर हमें यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। हम इनका ऑर्डर ऐड फंक्शन में आर्ग्यूमेंट देते टाइम चेंज नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं लिख सकता c कॉमा वाई कॉमा जेड, मे बी एरर भी आ सकती है और आउटपुट भी चेंज हो सकता है, तो हमें हमेशा ऐसे ही देना पड़ेगा y कॉमा जेड कॉमा सी, जहाँ पर y फर्स्ट इंट है, z सेकंड इंट है और c कैर है। तो इसका ऑर्डर और डिक्लेयर करते टाइम ऑर्डर और डिफाइन करते टाइम ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। तो ये था फंक्शन का टाइप टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। तो यहाँ पर फंक्शंस के चारों टाइप ख़त्म होते हैं। तो इन चारों टाइप को रिवाइज करिए, अपने कंप्यूटर पे चला के देखिए, और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए या मुझे codinghalt@gmail.com पे मेल कर दीजिए आपका डाउट। मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब यहाँ पर है आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है ये आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम जैसी दिखेगी। यहाँ पर आपको एक फंक्शन लिखना है जो कि एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट में मार्क्स आपसे इनपुट लेगा और उनका एवरेज रिटर्न करेगा और परसेंटेज रिटर्न करेगा, और इस फंक्शन को हमें मेन फंक्शन में कॉल करना है और रिजल्ट को भी मेन फंक्शन में प्रिंट करवाना है। तो इस फंक्शन को आपको बनाना है। क्योंकि हमारा फंक्शन चैप्टर्स की चारों टाइप्स ख़त्म हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप इसको ट्राई करिएगा। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए। तो इस फंक्शन को बना के देखिए, और कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था। यहाँ स्क्रीन पर सेम वही प्रॉब्लम मैंने नोट किया है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में एज अ होमवर्क दिया था। यहाँ पर मैंने एक फ्लोट नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें वैल्यू रखी है 15.5, एक कैर वेरिएबल, और इनको प्रिंट फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट दिया है। ये प्रिंट फंक्शन में आर्ग्यूमेंट रिसीव किए हैं और
हमने ए में रखी वैल्यू और सी एच में रखी वैल्यू को प्रिंट करवाया है। इस प्रॉब्लम का करेक्ट आंसर है एरर। इसका आंसर है एरर, क्योंकि इसमें एरर्स आएंगी कहाँ कहाँ। पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब एरर्स क्यों आएंगी, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रिंट का रिटर्न टाइप नहीं लिखा है। प्रिंट में रिटर्न टाइप होना चाहिए वॉइड या इंट। अब हमें फ्लोट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोट टाइप का ये वेरिएबल है, ये क्या टाइप का वेरिएबल है। तो ये इसमें कई मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, तब ये प्रोग्राम सही वर्क करेगा। इसे हमने ऊपर भी इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम का सही आंसर था एरर। थैंक यू सो मच। अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है इस वीडियो में या फंक्शंस चैप्टर की किसी भी वीडियो में या पूरी सीरीज की किसी भी वीडियो में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आई हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है और मैं चाहता हूँ कि सबको नॉलेज मिल सके। और सी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक प्रोग्रामर के लिए, क्योंकि ये सबसे बेसिक होती है, तो सब लोग इसे बेसिक से सीख सकें। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।